नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान बताना चाहेंगे। कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम के दौरान एलजी मनोज सिन्हा जी ने दे डाला एक बड़ा बयान। साफ तौर पर कह दिया, स्पष्टीकरण कर दिया कि घर बैठे सैलरीज नहीं मिलेंगी। यानी साफ तौर पे कहा कि आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉइज कश्मीर घाटी से जम्मू में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि कंप्रीहेंसिव पॉलिसी की दी जाए और साथ ही साथ पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज भी रिलोकेशन की बात कर रहे हैं। उसी के चलते साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर भारत यानी ये कहेंगे जम्मू कश्मीर जो सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। पर वहीं दूसरी तरफ इस समय आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के पास हम आए हैं, चेहरों पर मायूसी है। और ये कहीं ना कहीं जरूर हम कहना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा जी, जो कमेटियों का गठन किया गया भाजपा के द्वारा और आपके द्वारा, उन कमेटियों का क्या रिजल्ट आया, उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट करवाई। अगर वाकई ऐसा था तो पहले ही ये आदेश दे देते, ये लोग अपनी ड्यूटीज को रेज्यूम कर देते। यानी कई महीनों से लगातार पीएम पैकेज एम्प्लॉइज रिलीफ कमीशन ऑफिस के बाहर और ये अम्बेडकर चौक में ये हमारे जो डोगरा एम्प्लॉइज है, आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज लगातार यही सोच रहे थे कब हमारे लिए खुशखबरी आएगी। चलिए इन्हें से जानने का प्रयास करेंगे। मनोज सिन्हा जी ने साफ तौर पर कह दिया है यानी कि घर बैठकर सैलरी नहीं मिलेगी। साफ तौर पर कि आप हो या पीएम पैकेज के एम्प्लॉय हो, यानी अगर आप यहाँ पे अपनी ड्यूटीज रिज्यूम नहीं करें तो सैलरी नहीं मिलेगी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। मैम हमें 7 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए। मुझे लगता है एलजी साहब को आज ही पता चला है कि ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। 7 महीने एक लंबा अरसा होता है। जब हमारी पहली डेलीगेशन एलजी साहब से 10 जून को मिलने गई थी, जो बात एलजी साहब ने आज बोली, क्या एलजी साहब उस दिन नहीं बोल सकते थे? अगर एलजी साहब ने यही स्टेटमेंट देनी थी तो हमारे लिए कमेटीज क्यों बनाई थी? 2-2 कमेटीज बनाई, क्यों बनाई? हमें लटकाने के लिए? आज बीच रास्ते में हमें लाकर रख दिया और ये कहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया। क्या सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया? हमें तो कहीं ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिखी कि आपके लिए क्वार्टर्स बनाया, आओ जी यहाँ पर बैठो क्वार्टर्स में। कहीं ये बात नहीं कही, कहीं नहीं कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी बनी है, वापिस जाएं ड्यूटी देने। लागू की होती ट्रांसफर पॉलिसी तो हमें यकीन होता कि इन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है तो हम जाते ड्यूटी देने के लिए। हमने कब कहा कि आप हमें मुफ्त में सैलरी दो? हमने कब कहा कि हम कश्मीर में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप मीडिया कर्मचारी इस चीज का सबूत हो कि हम हमेशा कहते रहे हैं हम वापिस जरूर जाएंगे, लेकिन एक ट्रांसफर पॉलिसी के साथ जाएंगे। आज आप 7 महीने आप इतने बड़े कस्टोडियन हो, मालिक हो, सर्वसरबा हो जम्मू कश्मीर के, आज आपसे हम पूछते हैं क्या दिया? आप बाप की उम्र के हो, बार बार मैंने ये बात कही। आज आप इन बेटियों को कहते हो कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है तो वापिस जाएं, घर बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी। तो जिस दिन हम आपके पास आए उस दिन आपने ये बात बोलनी थी हमें कि आपको घर बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी, ड्यूटी रिज्यूम करो। फिर हम भी देख लेते हमने क्या करना था। हमारे पास मैडम वहाँ घर रहने का ठिकाना नहीं। जिन घरों में हम रहते थे उन्होंने हमारा सामान तक कहा कि आप हम नहीं रखेंगे, कि हमारे सिर पे भी थ्रेट है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है एलजी मनोज सिन्हा ने, तो इसका मतलब कोई ना कोई इंतजाम तो किया होगा ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिए वहाँ क्वार्टर्स बन गए हैं। हमने उनका सिर्फ अंदर जाकर ताला खोलना है दरवाजे का, रहने की व्यवस्था की है। कहाँ रहेंगे? 3-3 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं हमारे साथ। आप सोचे 15 साल हो गया हमें कश्मीर में रहते हुए। हम स्पेशल प्रोविजन के तहत हमारी जो रिजर्वेशन थी, जो हमारी हिस्सा था, उसमें इन्होंने हमें कश्मीर में भेजा। अगर आपने स्पेशल प्रोविजन में कश्मीर में भेजा, आपने यहाँ ही रहने देना था, वही हिस्सा हमें यहाँ देना था। तो हम ट्रांसफर पॉलिसी नहीं मांगते। अगर आपने वहाँ स्पेशल प्रोविजन में भेजा, स्पेशल प्रोविजन में ट्रांसफर पॉलिसी दे। देखिए आज ये इतने दिन के बाद, 7 महीने के बाद, ये अपना इन्होंने थोड़ा सा मुंह खोला है हमारे लिए। 7 महीने हो गए हमें यहाँ चिल्लाते हुए, बच्चों के साथ रास्ते पे बैठे हुए, और आज ये क्या स्टेटमेंट देते हैं कि हमने आपकी सिक्योरिटी का वहां बंदोबस्त किया है। रिटर्न में लेते हैं एलजी साहब, रिटर्न में हर एक एम्प्लॉयज को कहें कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आपके साथ कुछ भी होता है हम चले जाएंगे। रिटर्न में कहें, हम ऐसे वर्बल इंश्योरेंस से कुछ नहीं होगा। आज एलजी मनोज सिन्हा साफ तौर पर कहा कि आपको घाटी में कश्मीर में जाकर ड्यूटीज को रिज्यूम करना पड़ेगा। किस तरह के इनके बयान को किस तरह से लेते हैं? शुक्रिया बहन आपका। बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़ी पोस्ट पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर ये बैठे हुए हैं, लेकिन आपने देखा कि जो वादा किया था टाइम बाउंड पीरियड का, उसका उल्लंघन हो रहा है ना। यही ना 6 महीने के बाद जो जिस ट्रांसफर पॉलिसी की जो रिपोर्ट सामने आनी थी, और यही हमारा निवेदन था कि जो वादा आपने किया था मेहरबानी करके उसको 2022 में लागू कीजिएगा। आपके सामने तक अभी तक 2022 खत्म होने पर आया है, लेकिन आज जो बयान आया तो भाई उनकी तरफ से कि भाई हम जो है कमेटी क्या रिपोर्ट देगी। मैं एलजी साहब को आपकी मदद से याद दिलाना चाहता हूँ कि
वो आपने मिठाई भी इन लोगों को खिलाई थी। क्या आपका ट्रांसफर पॉलिसी का जो ये काज है ये जेन्युइन है, जस्टिफाइड है? आपकी कमेटी ने 6 महीने में क्या किया? सैलरीज तो उनकी बंद होनी चाहिए थी, इन मुलाजमीन की सैलरी क्यों बंद हुई? हमने यहाँ पर धूप भी जली, बारिश भी जली, 46 डिग्री का टेम्परेचर भी झेला। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ आप कीजिएगा हमारी सैलरीज बंद, लेकिन ये संघर्ष ये सतह ये बंद नहीं होगा। ये तभी रुकेगा जब इनको जो है सूटेबल कंपनी से ट्रांसफर पॉलिसी मिलेगी। अगरचे इनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिविजन रिक्रूटमेंट हुई 2006-7 में, अभी तक इनकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ बहन, बड़ी अफसोस की बात है हमारे बीच में ये पहुंचे, वो लोग पहुंचे, बड़े राजनेता दल के बड़े रहनुमा नेता जिनको कहते हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे। उन्होंने वचन भी दिया कि दीपावली 2022 के अवसर पर आपको ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा दिया जाएगा। लेकिन आज हमें लगा कि उन लोगों ने इन मुलाजमीन की जो पीड़ा थी उस पर नमक छिड़कने की कोशिश की गई। उनके वचन भी थे कि रघु की रीत सता चली आई, जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैडम जी, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आप जो लोकल रहनुमा नेताजी हमारे थे, आपने भी कमेटी का गठन किया, लेकिन 6 महीने से आप बताइएगा कि आप बोल रहे थे कि हम सबसे बड़ा दल है, हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं, हम कदम कदम मिला के कदम पर आपके साथ है। आपकी जो मुसीबत है ये हमारी पीड़ा है, आपकी जो पीड़ा ये हमारी पीड़ा है। लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपने जो है 6 महीने में जो रिपोर्ट सबमिट की, हमें कोई हार्ड कॉपी नहीं मिली। आपने किया क्या 6 महीने में? मैं अपने लीडरान को उनको कहना नेताजी आपके पास आके बिल्कुल वो इसका मतलब झूठे आश्वासन, बिल्कुल झूठे। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मैं कि मेहरबानी करके उनको निवेदन करता हूं, आप भी वक्त है, आप आइएगा धरना प्रदर्शन में बैठिएगा इन मुलाजमीन के साथ। लेकिन अगर ये हकूकों के अधिकारियों की लड़ाई 2023 में चली गई, फिर वो कहते हैं कुछ वक्त की ये खामोशी है, निराशापन है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, जनता का दौर आएगा, जनता का दौर आएगा। मैम देखिए, हम पहले दिन से ये बात कहते आए हैं कि हमारे साथ ही जब हम प्रोटेस्ट पे बैठे थे, हमारे कश्मीरी पंडित बहन भाई भी बैठे थे। इनकी प्रमोशन पे बात हो गई, प्रमोशन लागू कर दी, इनकी अकोमोडेशन इनको दे दी। आपने भी देखा होगा कि कितने सारे क्वार्टर्स जो थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए, किनके लिए बनाए? जो हमारे कश्मीरी पंडित बहन भाई हैं। प्रमोशन लागू की, अगर वो 7 महीने बैठे होंगे, उनकी सैलरी रिलीज की गई। क्या हम लोग कुछ नहीं है? हम क्या जानवर हैं? 7 महीने हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हो गए। हम एलजी साहब से पूछना चाहते हैं, आपने क्या दिया हमें 7 महीने में? बताइए। सिर्फ आश्वासन, झूठे झूठे झूठे। शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। एलजी साहब से पूछना चाहती हूँ मैं, आपने हमें क्या दिया 7 महीने से? 7 महीने आपने हमें अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में बैठने पे मजबूर किया। 7 महीने के बाद आपने 2 कमेटियां बनाई, 7 महीने में कुछ भी नहीं दिया। अपनी सैलरी तक हमारी आपने रिलीज नहीं की। आज आप हमें कहते हैं ड्यूटी रिज्यूम कीजिए। आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, आप रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉइज में, और आपने कश्मीरी पंडितों में डिस्क्रिमिनेशन किया। किसी दूसरे ने नहीं किया डिस्क्रिमिनेशन, आपकी सरकार ने किया। यही समानता की बात करते थे। कौन सी समानता मैम? 7 महीने हो गए उनको भी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। हमें इस चीज का दुख नहीं है कि उनको आपने क्यों इतनी चीजें दी, लेकिन आप बताइए हम कौन सा मुंह लेके कश्मीर में जाएं? कौन सा मुंह लेके, कौन सी शक्ल लेके कश्मीर में जाएंगे कि हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या किया? 7 महीने हमें रास्ते में बिठा कर रखा, बच्चे 7 महीने से स्कूल नहीं गए, पूरा सेशन बच्चों को खराब हो गया। आज ये हमें कहते हैं कि वापस जाके ड्यूटी दे। मुझे डर नहीं है हम बहनों को भाइयों को वहां रहने के लिए, तो ये हमें वर्बली कह रहे हैं पुख्ता इंतजाम कर दिया। बाढ़ में जाए आपको पुख्ता इंतजाम। शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। हमें ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए, नहीं तो जब ये लोग यहाँ से जम्मू से उठेंगे अम्बेडकर चौक से, वो दिन जम्मू कश्मीर की इतिहास में काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और आपकी सरकार देखेगी कि ये कौन लोग थे जो यहाँ से उठ कर गए हैं। रश्मि बहन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ठीक है एलजी साहब जो है आज हैं, जो है कल जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ के जो है लोकल नहीं, वो चले जाएंगे, ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, जो किसी दूसरी जगह जो अपनी सेवा देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ रहनुमाओं से, जो लोकल लीडर्स है, जो उन्होंने ये दोहरा चरित्र अपना यहाँ पर पेश किया, मगरमच्छ के आंसू हमारे बीच में आके जो है उन्होंने यहाँ वो हमारे बीच में आए, उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े। भाई अगर इस डोगरा समाज के साथ आप गिरदारी कर रहे हो, इनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, मत कीजिएगा गुमराह में, क्योंकि डोगरा जो है वो बहादुरी का नाम है, जो ठान लेता है ना वो करके दिखाता है। अब ये जनता आने वाले टाइम में पूछेगी कि बताइएगा आपने रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय के साथ क्या किया, डेली वेजर के साथ क्या किया, पीएम पैकेज के साथ क्या किया, आंगनवाड़ी ये वर्कर्स के साथ
क्या क्या बयान, बड़ी लंबी कहानी है। इसको मैं इसलिए शुरू से कहता आ रहा हूं, ऐसे दर्द है, ऐसी पीड़ा है, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये खोखले वादे, ये खोखले जुमले जो आपने इन लोगों के साथ जो वादे किए, तो भाई ये हमारे अंदर जो है ये छाप लग चुकी है। लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हम अपने खून का एक एक कतरा जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 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 मैडम जो है लेकिन मैडम जो है लेकिन मैडम आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर फिर अब निवेदन है उन लोगों से, अगर ये हकूक कुछ दिन है, अभी हकूकों की लड़ाई 2023 में चली गई, तो ये जो बड़े बड़े 56 इंच के लोग, हमारे सीने के लोग हमारे बीच में आए, अगर 23 में चली गई, वो कहते हैं द पीपल पावर इज मोर पावरफुल देन द 13 पावर। जी कितनी मायूसी दिखी है आज सर एलजी महोदय का जो आदेश आया। मैं सीधे कहना चाहता हूं कि 6 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, 7वां महीना चल रहा है हमारा, इंतजार में थे कि एलजी साहब हमारे फेवर में एक अच्छा वो लाएंगे, फैसला लाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि राजकुमार हमारे भाई जो टीचर कुलगाम, जिनकी वाइफ बहन रजनी बाला की शहादत हो गई, उनके साथ भी कोई इंसाफ नहीं हुआ। उनकी सैलरी उनकी बेटी को मिलनी चाहिए, आज तक उनकी सैलरी नहीं मिली है। एक बात। दूसरी बात, जो अलॉन्ग विद पोस्ट उनकी ट्रांसफर होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी ट्रांसफर नहीं। दूसरी बात देखो मैम, हम कहना रिजर्व कैटेगरी वाले एम्प्लॉइज ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा राइट मिला है, रिजर्वेशन मिली है, तो ये को गुनाह नहीं है, ये हमारा हक था। और इसके साथ ट्रांसफर पॉलिसी भी होती है, हमें ट्रांसफर पॉलिसी भी चाहिए। इसी के लिए हम ये गुहार लगाते आ रहे थे। एलजी साहब भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, हम इंसानियत नाते के हम बराबर हैं, लेकिन हमारी पीड़ा समझ नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक बात और दोहराना चाहता हूँ, 2014 से हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले मतलब कि उनकी प्रमोशन हुई थी, आज तक उनको मास्टर ग्रेड का काम लिया जा रहा है, आज तक उनको कंफर्म नहीं किया गया, उनको टाइम बोर्ड नहीं मिला और उनका इंचार्ज चार्ज नहीं मिला। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, हमारे साथ से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं आप एक बात और रखूंगा कि इसके बाद हमें सोचना पड़ेगा, इसके बाद हमें और आगे सोचना पड़ेगा, हमें फिर आगे चलना पड़ेगा। फिर इस प्रोटेस्ट को हम लेके जाएंगे, ये हमारा राइट है। हम हाथ जोड़ के विनती करते आ रहे हैं 7 महीने से कि हमारे जो राइट है, ये हमारे हक है। आज टारगेट किलिंग हो रही है, आज हमें कह रहे हैं कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ये गलत बात हो रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैम हमारी आवाज पहुंचाइए आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साफ तौर पर आपने देखा आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज ने अब चेतावनी दे डाली कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमारा हक है। और एलजी मनोज सिन्हा के बयान के चलते मायूसी आपने साफ तौर पर इनका चेहरों पर देखी है। उन्होंने कहा हमने कब कहा कि हम ड्यूटीज नहीं कर रहे, हम ड्यूटीज करने को तैयार है कश्मीर में। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लिखित में हमें यहाँ की यानी जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, एलजी सरकार है, अगर वो हमें आश्वस्त करती, लिखित में अगर हमें देते हैं, तो हम जाने को तैयार है कि हमारी जिंदगी की सुरक्षा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उठाती है। साफ तौर पर कहा इन्होंने कि लोकल यहाँ के नेताओं पर, लोकल लीडरशिप पर बहुत बड़ा सवाल है। अगर वाकई इस तरह का फैसला सुनाना था तो ये 6 महीने पहले क्यों नहीं सुना दिया, ताकि हम भी अपना इंतजाम कर लेते। एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान कि घर बैठकर सैलरी नहीं मिलेगी, आप लोगों की सुरक्षा का इंतजाम कर दिए गए हैं, आपको कश्मीर में जाकर अपनी ड्यूटी को रेज्यूम करना होगा। पर इन लोगों का आंदोलन साफ तौर पर कहना है कि जब तक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं होगी, हमारे खून का अगर एक एक कतरा भी चला जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले। अब देखना ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ता, और साथ ही साथ चेतावनी भी दे डाली कि अगर ये आंदोलन 2023 में प्रवेश कर पड़ता है तो आने वाले समय में इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। साफ तौर पर इन लोगों ने इशारा भी कर दिया। क्यों झूठ बोला गया इन्हें, बार बार नेतागण यहाँ पर आते रहे, इनके साथ आश्वासन इन्हें देते रहे, इनके साथ हाँ में हाँ मिलाते गए, और अंत में क्या हुआ, इस तरह का बयान और इन लोगों में रोष और मायूसी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।